स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन में हमने स्टार्ट किया है बुलेट सीरीज। जी हां, आप सभी के लिए हमने स्टार्ट किया है बुलेट सीरीज। इस बुलेट सीरीज में हर सब्जेक्ट के 1000 प्लस क्वेश्चन आपको यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है नागरिक शास्त्र, जो कि बीए कोर्स के लिए आपको पढ़ना है और यह इसका पहला वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बुलेट सीरीज में हम नागरिक शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर क्लियर करते हैं। तो आप सभी के सामने यहां पर पहला प्रश्न आ चुका है, जिसमें क्या लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उम्र नहीं होनी चाहिए। तो इसे कैसे याद करना है? इसे ऐसे याद करना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो उम्र है वह अधिकतम कितनी होती है। तो आप सभी को पता होगा 65। इसलिए कितना नहीं होना चाहिए? 65 से अधिक। आई होप कि आपको समझ में भी आया है। दूसरा नंबर हमारा है, भारतीय संसद के प्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। तीसरा प्रश्न हमारा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो ये आपका राष्ट्रपति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल से, ऑप्शन डी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू जो है उस जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से क्या है, ये आपका संबंधित है। आई होप कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में भी आए। चलिए अब 105 और 106 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। लिखा है, संविधान का 10वीं अनुसूची संबंध है वेतन भत्ते से, दल बदल रोक अधिनियम से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से। तो ये जो 10वीं सूची है इसे दल बदली सूची भी कहते हैं, इसलिए ये दल बदल रोक अधिनियम सूची से यहाँ पर ये संबंधित है। नंबर नेक्स्ट हमारा है, सुरक्षा परिषद की संख्या है। तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद की कुल कितनी संख्या है, 15। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न संख्या है मतलब ये 7वां होगा। अब ये मत देखिए कि इसमें कितना नंबर लिखा है, आपके लिए 7वां प्रश्न है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न में से कौन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन धर्मनिरपेक्ष जो राज्य यहाँ पर दिया गया है, मतलब इसको देश बोलना चाहिए। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, और आप भी ये कमेंट में बताइएगा कि आपको पूरे प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर पता था। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो इसमें कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ये ध्यान दीजिएगा, आपका चीन ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए युद्ध में तटस्थता, ऑप्शन बी सही या गलत के प्रश्नों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी सामरिक और शक्ति गुटों में से पहचान रखना एंड ऑप्शन डी युद्ध का विरोध। तो गुट निरपेक्षता का क्या सही अर्थ होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका अर्थ होता है सामरिक और शक्ति गुटों से अलग रहना। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश संघ शासित प्रदेश है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम। तो ये तो रटा रटाया होना चाहिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या 225 है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट आपका है जो वो आपका 13वां प्रश्न होगा, भारतीय संसद एवं विधायक पादेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति एंड ऑप्शन डी जिला परिषद, और यही आपका सही भी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नगर महापालिकाएं कितने नगरों में हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 12 नगरों में हैं। नंबर नेक्स्ट,
नगर निगम का प्रधान कौन होता है? नगर निगम का प्रधान कौन होता है ये आपको बताना है। जिला विकास अधिकारी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का कार्यकाल होता है, तो ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 5 साल। नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए इसमें हमको डाउट है, जो दिया गया ऑप्शन उसमें आप यहाँ पर 28 मार दिया जा रहा है, क्योंकि सन 2006 का पेपर है। अब शायद 29 या 30 है, इसमें हमको डाउट है। आपको सही जवाब अगर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब चूंकि सन 2006 का पेपर है, इसलिए उस समय तो इतने राज्य थे नहीं, अभी कुछ और बड़े हैं, तो इसलिए ये यहाँ उस समय के हिसाब से हम यहाँ पर 28 मार सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न संख्या 17वां होगा। लिखा है भारत में, वही हो गया 18वां देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है? ये बात किसने कहा? तो ये बात महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा है। नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है, सॉरी पिछले वाले का हमने आंसर गलत बता दिया। पिछला वाला जो प्रश्न था उसका जो सही जवाब होगा ये लंदन होगा। क्या होगा? लंदन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का, ये फोन बार बार आ जा रहा है, तो ये आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब हमें यहाँ पर बताना है, ये न्यूयॉर्क होगा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। नंबर नेक्स्ट, योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, प्रधानमंत्री। नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों से चुनती है, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अपना उपसभापति, ठीक है। लास्ट के 2 प्रश्नों को भी देखेंगे यहाँ पर। योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो योजना आयोग का चेयरमैन जो है कौन होता है, यहाँ ये प्रश्न 2 बार रिपीट कर दिया गया है, तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, संसद के कितने बजट सत्र होते हैं? मतलब कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। आप संसद जब नाम सुने होंगे तो ये सारे सत्र जरूर जानते होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।